मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन पे शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा में संघ सरकार के सलाहकारों का निकाय पढ़ेंगे। आज हम लोग की शिक्षा में सलाहकारों ने क्या क्या दिए। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ही सॉल्व करना इसमें इम्पोर्टेंट क्योंकि पेपर आने वाला है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है, इसके कार्यों को बताते हुए बताइए कि यह किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में सिफारिशों के फलस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सन 1953 में की गई। सन 1956 में इस आयोग को संसद के अधिनियम द्वारा वैज्ञानिक संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस आयोग में चेयरमैन और सचिव के अतिरिक्त 9 अन्य सदस्य होते हैं। 9 सदस्यों में 4 सुविख्यात भारतीय शिक्षाविद, 3 सदस्य विद्यालयों के कुलपति और 2 सदस्य केंद्रीय सरकार प्रतिनिधित्व होते हैं। वर्तमान में आयोग के चेयरमैन प्रो वेद प्रकाश हैं। इस आयोग के संबंध में कोठारी आयोग ने लिखा है कि संपूर्ण उच्चतर शिक्षा को एक ही अभिन्न इकाई माना जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंत में शिक्षा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अब हम लोग आगे जाते हुए पढ़ेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगठन के संबंध में कोठारी आयोग ने क्या लिखा। पॉइंट में देखिए, आप लोग बुक भी दिया गया है, पॉइंट में ये है। इसमें सदस्यों की संख्या 12 से 15 होनी चाहिए। 1, 2, 3 सदस्य विश्वविद्यालय के लिए होने चाहिए। यूजीसी द्वारा समन्वय कार्य किए जाने चाहिए। अस्थायी महत्व को समितियों द्वारा प्रारंभ किया जाए। विश्वविद्यालयों हेतु उपयुक्त सूचनाओं में देश के विदेशों संग्रहित विश्वविद्यालयों तक पहुँचाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट में बढ़ते हुए आगे भूमिका, इसकी भूमिका भी देख लीजिए। भूमिका वर्तमान एवं शिक्षण स्तर पर उच्च बनाने विश्वविद्यालयों को सलाह देना। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। नंबर 1, सामान्य शिक्षा में ऊपर स्नातक पाठ्यक्रम की पुनः संचालन की योजना लागू की गई, जिससे पाठ्यक्रमों को पर्यावरण के प्रति और अधिक संगठन तथा रोजगारोन्मुक्त बनाया जा सके। इन पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने, इनकी पुनः संरचना करके वैकल्पिक शैक्षणिक मॉडल को विकसित करने के लिए किया जाए। जैसा कि देखा आप लोगों ने, इसकी भूमिका ये थी कि इसकी परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते ही कार्य। अब दूसरी पॉइंट ये है कि प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए प्राप्त शिक्षा आयोग लेक्चरशिप हेतु पात्रता निर्धारित करने पर मानविक व सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा CSIR ने विज्ञान विषयों में इसी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की। फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देख लीजिए, बहुत मस्त है। शिक्षकों के प्रबोधन के लिए शैक्षिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना। इन कॉलेजों में 30,684 अध्यापकों को शामिल करके अभी तक 900 प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही 42,276 शिक्षकों को शामिल करके सेवारत अध्यापकों के लिए 1987 पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। ये पॉइंट देखिए, यहाँ तक पॉइंट देखिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुदान तथा प्रशिक्षण परिषद क्या है। प्रमुख कार्यों का घटकों की विवेचना कीजिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1961 में इस परिषद का गठन किया गया। स्व उत्तरदायित्व निकाय ने इस परिषद का अध्ययन केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा, सदस्य राज्य शिक्षा मंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त 12 सदस्य सरकार द्वारा नियोजित किए जाते हैं। परिषद में थोड़ा देख लीजिए। परिषद का शासी निकाय अखिल भारतीय स्तर पर होना तथा उसके गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत होना विशेष रूप से वांछित है कि उसमें कम से कम मानसिक विद्यालय का एक उत्तम अध्यापक हो तथा एक प्राथमिक शिक्षा का विशेष जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हों। शिक्षा आयोग ने वो भी सुझाव दिया कि परिषद का अपना पूर्वकालिक निर्देशन तथा संयुक्त निर्देशन होना चाहिए। निर्देशन का उपकुलपति के समकक्ष होना चाहिए तथा पदा अवधि 5 वर्ष की होनी चाहिए, जो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ही बनाई जा सके। अब इसका संगठन देख लीजिए। NCERT के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थान कार्य कर रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, दिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन एजुकेशन रिसर्च, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, द नेशनल फाउंडेंटल एजुकेशन सेंटर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम
ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, ऑल ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ क्यूरल एवं हेल्थ बुक रिसर्च आबकारी परिषद द्वारा किए गए अनुसंधानों की जनता को जानकारी प्राप्त करने, पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं साहित्य का प्रकाशन करना, एनसीईआरटी के कार्य क्षेत्र के संबंध में कोठारी आयोग का सुझाव देते हुए। अब राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है शिक्षक शिक्षा विभाग, विशेष विभाग, कार्यगत शिक्षक विज्ञान, गणित शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान, मानसिक विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, मापन एवं मूल्यांकन विभाग, प्रकाशन विभाग, क्षेत्रीय सेवा विस्तार समन्वय विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय महाविद्यालय। एनसीईआरटी के अंतर्गत भोपाल, मैसूर, अजमेर, भुवनेश्वर में 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस विद्यालय में 4 के एकीकृत शिक्षा के केंद्र संचालित किए गए। इनके समाप्ति में बीएससी एड की डिग्री प्रदान की जाती है। मैसूर तथा भुवनेश्वर के महाविद्यालयों में एमसीईडी की डिग्री हेतु कोर्स चलाए गए। इसके साथ साथ विद्यालय में एक तथा प्रयुक्त किए गए एमएड को कोर्स भी चलाया गया। इन महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को हेतु समय समय पर नवीनीकरण पाठ्यक्रम का आयोजन भी किया गया। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन स्थापना नीपा। राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रशासन संस्थान नीपा भारत सरकार द्वारा गठित की गई है। इस संस्थान की स्थापना सन 1962 में यूनेस्को के साथ वर्षीय संविदा विभाग में है। इस संस्थान की स्थापना हुई थी। उस समय उसका नाम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग हुआ था। इस संविदा की प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार शिक्षा आयोग की सिफारिश पर था अपने अधिकार के लिए उसका बदल नेशनल स्टेपल कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया। 1979 में भारत सरकार ने इस संस्था को एक नाम दिया, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नीपा। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित अनुसंधान कार्य, शैक्षिक योजनाओं में प्रशासन का प्रशिक्षण, शैक्षिक योजना में प्रशासन के क्षेत्र में नई खोजों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान कार्य, सलाहकार सेवाएं, नवाचार का प्रसार, प्रकाशन कार्यक्रम, प्रशासन कार्यक्रम। ये संस्थान शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं शोध रिपोर्ट का प्रकाशन भी निश्चितता है। इसके बाद प्रकाशित हुए महत्वपूर्ण पुस्तकें निम्न है। नंबर 1, एजुकेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर, गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, विश्वविद्यालय लाइजनिंग स्कूल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया, एन एटलस ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ 5 प्लान्स ऑफ एजुकेशन। इसके द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशन भी किया गया। नियोमोग्राफ के राज्य में अपने रिपोर्ट और अध्ययनों का प्रकाशन भी किया गया। नीपा सहायकार अकादमिक रूप से भी इसका प्रयोग किया गया। सहयोग के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, योजना आयोग, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आयोग, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, प्रौढ़ शिक्षा निर्देशन आदि। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद क्या है? इसमें इसको सदस्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षक बालक परिषद को शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को प्रत्यापित करने व पाठ्यचर्या पद्धतियों के बारे में दिशा निर्देश करने के लिए संस्थाओं को स्थापित किया गया कि इस परिकल्पना में 1963 में साकार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक भारत किया गया 14 मई 1993 में लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 1983 में राज्यसभा पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 1983 अधिनियम के नाम से जाना गया। अधिनियम के द्वारा अनुसार इस परिषद को निम्नलिखित पर सदस्यता प्राप्त हुई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सदस्य सचिव निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे। वित्त सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन ऑफ श्रेय सलाहकार, सभी क्षेत्रीय चेयरमैन, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन तथा प्रशासन संस्थान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चेयरमैन, शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद का निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद एसीआईटी का सदस्य सचिव, भारत सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति,
माध्यमिक शिक्षा का विशेषज्ञ, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षक, शिक्षा परिषद 3 नॉन फॉर्मल एजुकेशन तथा प्रौढ़ शिक्षा की विशेषज्ञ शिक्षा संकायों को अद्वितीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रोफेसर 4 आदि किए गए। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय समितियों का चेयरमैन भारत सरकार द्वारा माननीय राज्य सरकारों की प्रतिनिधित्व। अब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एनसीईआरटी को कुछ प्रमुख कार्य विभिन्न अध्यापक कार्यकर्ता के लिए स्तरों में किया गया निर्धारण है। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना, सर्वेक्षण का प्रदान करना, ट्यूशन तथा अन्य फीसों के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करना, विकास किए जाने के साथ साथ जरूरी नियम बनाए रखना, अत्यंत उचित संचालन करने के लक्ष्य साथ साथ की गई। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीईआरटी ने एडीएड, बीएड, डीपीएड तथा एमपीएड जैसे विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नए नियमों और मानक जानकारी देगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के बताएं। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कल सॉल्व कराएंगे।